Hello bachcho, let's see the question. According to CFT, attraction between the central metal ion and ligand in complex is purely electrostatic. The transition metal which form the central atom cation in complex is regarded as positive ion. It is surrounded by negative ligands or neutral molecule which have a lone pair of electron. If the ligand in a neutral molecule such as NH3 ammonia, the negative end of the dipole in the molecule is directed towards metal cation, the electrons on the central metal ion are under repulsive forces from those on the ligand. Thus, the electrons occupy the d orbital remain away from direction of approach of ligand. The crystal field splitting order of for chromium plus 3 cation in octahedral field for ligand CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एसीटेट आयन, यहाँ पर है अमोनिया NH3 H2O एंड Cn माइनस साइनाइड के अंदर हमें स्प्लिटिंग ऑर्डर बताना है विथ रेस्पेक्ट टू क्रोमियम प्लस 3 केटायन। ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो होगा 6 होगा। क्रोमियम प्लस 3 के बारे में बात हो रही है, क्रोमियम प्लस 3 है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग पूछा है, किसकी ज्यादा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और इसकी स्प्लिटिंग का ऑर्डर होता है कार्बन डोनर सबसे ज्यादा होता है, कार्बन फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर होता है ऑक्सीजन डोनर, और फिर होता है हेलाइड। यहाँ पर चार्ज होगा, तो हमारे पास ऑप्शन की हम बात करें गिवन हमारे पास एसीटेट, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है और यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है। रेजोनेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, पॉइंट चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता। रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पर पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट point charge distributed, so not effective, not much effective। तो CH3 C डबल बॉन्ड O के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें, गिवन ऑप्शन में हमारे पास ऑक्सीजन के दो कंपाउंड्स है, एक तो है हमारे पास वाटर और एक है एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन क्या होता है, इसका बहुत कम होता है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन डोनर होता है, और साइनाइड ग्रुप की बात करें तो साइनाइड के अंदर जो है कार्बन भी यहाँ पर लोन पेयर है इसके पास नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन भी दे सकता है, और यहाँ पर क्या होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे अच्छी स्प्लिटिंग ऑर्डर होता है साइनाइड का, फिर होता है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन डोनर है तो होगा फिर नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन डोनर जो हमारे पास दो है एसीटेट और वाटर, तो वाटर पहले आएगा एसीटेट बाद में आएगा। तो करेक्ट ऑर्डर होगा साइनाइड, फिर अमोनिया, और वाटर की बात करें तो पहले वाटर आएगा, वाटर और CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, दोनों जो है ये ऑक्सीजन डोनर है लेकिन इसमें वाटर ज्यादा एफिशिएंट होता है। साइनाइड के अंदर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर होता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था डिक्रीजिंग ऑर्डर गिवन है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर गिवन है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का सबसे कम होता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस का, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया,
डी ऑप्शन भी रॉन्ग। फिर होगा वाटर, फिर अमोनिया और फिर CN-। यहाँ पर अमोनिया बाद में दिया हुआ है, वाटर जो है वाटर के स्ट्रेंथ ज्यादा बताई हुई है, तो ये ऑप्शन में हमारा रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।